हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहे हैं। अगले 7 दिनों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को प्लीज कनेक्ट जरूर कीजिएगा। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए पाइसेस, मीन राशि, अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज स्पाइसेस, मीन राशि, प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। माय गॉड, नेक्स्ट 7 डेज, ओ यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई नेक्स्ट 7 डेज आप किसी चीज पर मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मुझे पूरी लगन के साथ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी मुझे दिखाई दे रही है, आसपास के लोगों का सपोर्ट है। और आप ना यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज ना आप अपने दिल की बात को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको जिस तरफ गाइड कर रही है ना, आप उस तरफ एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको किसी स्किल को पॉलिश करने की जरूरत है या फिर उसमें और बेटर होने के लिए और कुछ सीखने की जरूरत है, तो वो करते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। किसी रिश्ते में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वहां आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मुझे कुछ करने की जरूरत है, कुछ ऐड करने की जरूरत है, तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर ना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और इंट्यूशन ऑलवेज राइट होती है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको जिस तरफ लेकर जा रही है ना, आपको सही लोग मिलेंगे, लोगों का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में। आप अपने काम में ना जिसे कहते हैं कि विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप उसको मास्टर करने की कोशिश करोगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स ना ये एक्सपेंशन की बात भी करता है, ये ग्रोथ की भी बात करता है। अभी ये चाहे रिलेशनशिप में एक्सपेंशन की बात हो, करियर में एक्सपेंशन की बात हो, कि मतलब कोई भी एरिया बेसिकली आपकी लाइफ का हो सकता है, उस तरफ आप एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जिस तरीके से कहें रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हो सकता है किसी नई रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल हैं तो कोई रिश्ते में आप बंध रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो या तो आपकी एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में हार्मनी क्रिएट हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। अभी तक जो भी कंप्लेंट्स थी वो खत्म हो रही हैं, ठीक है। वन साइडेड अगर चल रहा था चीजें, तो अभी यहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनेगी, ठीक है। हार्मनी क्रिएट होगी आपके रिलेशनशिप में। वो चीजें जैसे आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और आप भी बहुत सपोर्टिव एनर्जीज में यहाँ पर रहने वाले हो, ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। पार्टनरशिप नेक्स्ट 7 डेज आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, मतलब बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपके पार्टनर। अभी ये बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सनल, आपके जिनके जो आपके स्पाउस हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एफर्ट्स भी लग रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके एफर्ट्स भी लगते हुए देख रही हूँ। जैसे कि आपने ना कोई एक गोल सेट कर लिया है कि मुझे अब अपनी लाइफ में बदलाव लेकर के आना है, मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे अब सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। उसके लिए अगर मुझे कुछ एफर्ट्स डालना है तो मैं डालूंगा या डालूंगी ही डालूंगी। तो वो चीज करते हुए, उस तरफ एक्शन लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। आप सोच क्या रहे हैं, आप डायरेक्टली अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। आप चीजों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, ये जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो ना, यहाँ आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, पूरी तरीके से सेफ हो। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है, ये आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आपको लेकर के जा रही है, सक्सेस की तरफ लेकर के जा रही है, हैप्पीनेस की तरफ आपको लेकर के जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और देखना चाहती हूँ आपके लिए।
नेक्स्ट 7 डेज ना पाइसेस आप खुद पर भी बहुत काम करोगे, ठीक है। आप मतलब बहुत ही बैलेंस बना करके चल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप जैसे मैं अगर विमेंस की बात करूं, अगर आप वर्किंग भी हैं तो आप फैमिली लाइफ भी देख रहे हो, अपना वर्क भी देख रहे हो, चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हो। वो एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए और मतलब अच्छा बेहतर करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं आप, उस तरफ आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। क्या आ रहा है पाइसेस के लिए नेक्स्ट 7 डेज, और क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिए। हाँ, पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत बेहतरीन, मतलब आप ना बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो बेसिकली। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही दिखा रही है कि आपके जिसे कहते हैं ना मुझे एक वर्ड सुनाई दिया था, मैं तुरंत सुनते ही मैं भूल भी गई हूँ वो क्या मैसेज क्या वर्ड था, मैं भूल गई हूँ। जैसे कि आपका भंडार भर रहा है अभी, भंडार भरने से मतलब क्या है, ये सिर्फ पैसा नहीं है, जैसे कि खुशियां, जैसे कि जिसे कहते हैं ना खुशियां हैं, और खुशी जिसे कहते हैं हैप्पीनेस है। आप संतुष्ट हो अंदर से, ठीक है, आप संतुष्ट हो अंदर से। जो आपकी लाइफ में बेसिकली आपकी लाइफ में अबंडेंस क्या है, व्हाट इज अबंडेंस? कुछ लोगों के लिए पैसा है, कुछ लोगों के लिए अच्छे रिश्ते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके करियर में सफलता है, जो भी आप उसको कैटेगराइज्ड करते हो ना, ये वो चीज है। क्योंकि आप अंदर से खुश हो रहे हो, क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपका दिल आपको कह रहा है, जो आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, आप उस तरफ एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आप अंदर से ना जैसे तृप्त हो, आप अंदर से तृप्त हो, तो आप उस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, उस हैप्पीनेस को, उस प्रोस्पैरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने, सॉरी इस महीने बोला मैंने, नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर उनका रोल शिफ्ट हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, यहाँ पर कंसीविंग की भी एनर्जीज है, ठीक है, कंसीव कर सकते हो। और जैसे आप पहले सिंगल थे, समझ रहे हो आप, अब आपकी मैरिज हो रही है, अब आप किसी के वाइफ बनने वाले हो, अब आप किसी के बहू बनने वाले हो, लाइक वैसी एनर्जीज। अगर अभी तक आप इसी कैटेगरी में थे तो अभी आप मदर या फादर बनने वाले हो, जैसे कि रोल स्विच हो रहा है, रोल मतलब स्विच मतलब रोल बदल रहा है, आप कुछ डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो। या कि करियर से भी हो सकता है, जैसे करियर में कुछ आप नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, ओके, कुछ बेहतर कर रहे हो। लिटरली ये करियर में अगर मैं देखा जाए तो करियर में कुछ डिफरेंट करना, ओके, कुछ अलग करना, ऐसी एनर्जीज भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। बेसिकली ये जो भी चीज है ना, इससे आप बहुत तृप्त और आप बहुत संतुष्ट रहने वाले हो, क्योंकि आप अपने दिल का काम कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है, या फिर आपके दिल की इच्छा पूरी हो रही है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। ओके, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, किस चीज में है, पर स्पेसिफाई कीजिए प्लीज। ओके, बिजनेस को लेकर के, करियर को लेकर के ना थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको बोला जा रहा है कि अगर अभी तक आप बहुत इनोसेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे ना, या दूसरों पर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, या फिर आपने किसी पर भरोसा किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना चालाकी चाहिए होगी अब आपको, ठीक है। थोड़ी सी चालाकी के साथ ही आप अपने काम को आगे बढ़ा करके लेकर जा सकते हो। आपको बोला जा रहा है अगर किसी तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो कोशिश कीजिए कि दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जीज आ रही है कि कुछ आप सीख रहे हो, तो दूसरों से पूछना ठीक है, बट उसकी पूरी इंक्वायरी खुद करें, पूरी इंफॉर्मेशन आप खुद हासिल करें, वही चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज हो सकता है दूसरा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो आपको पूरी जानकारी ना दे पाए, या वो आधी अधूरी जानकारी दे,
तो जिस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कुछ भी नया करने से पहले, जिसे कहते हैं ना, खास करके करियर में, बिजनेस में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ठीक है, और पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही आगे बढ़िए। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू डेफिनेटली। यहाँ पर एक नए, जैसे कहते हैं ना कि कोई नया डोर यहाँ पर ओपन हो रहा है, कोई एक नया डोर आपकी यहाँ पर वेट कर रहा है। बिलीव मी, अगर इस हफ्ते, ये हफ्ते के लिहाज से बहुत बड़ी एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ पाइसेस, अगर इस हफ्ते कुछ आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है या फिर आपको कुछ इंट्यूटिवली यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं ना कि कुछ आपको डिफरेंट करना है, बिलीव मी, क्योंकि यहाँ पर कोई नया डोर, कोई नया रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, वो आपकी वेट कर रहा है। कोई नई दिशा आपके लिए निर्धारित की गई है, जिस तरफ आपको यहाँ पर चलना है, जिस वजह से आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है। तो इस समय ना अपनी इंट्यूशन को इंपॉर्टेंस दीजिए, इग्नोर मत कीजिए, ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज, ओके। ऑब्स्टेकल, कुछ ऑब्स्टेकल्स भी यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, ओके। कुछ ऑब्स्टेकल्स भी यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं, डेफिनेटली उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उनको ओवरकम कर लोगे, ठीक है। हाँ, यस, डेफिनेटली आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है। और खास करके जैसे मैंने बोला कि आप बहुत शांत रहने वाले हो, आने वाले बहुत ही बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहने वाले हो, तो उस शांति के साथ ना आप सक्सेस को अचीव भी करोगे, ठीक है, उन खुशियों को आप अचीव भी करोगे। और ये अगर कुछ डिफिकल्ट टाइम पीरियड, अगर आपको चैलेंजिंग टाइम पीरियड अगर आपको लगता भी है ना, आप उसको इजीली ओवरकम कर लोगे, क्योंकि विद दी हिल्स यहाँ पर छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर आ सकते हैं, बट आप उनको इजीली ओवरकम कर लोगे, ठीक है। लेट्स सी फाइनल आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए पाइसेस। ये कार्ड्स बहुत पतले हैं, ओके। नेक्स्ट 7 डेज पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है, मुझे बात। नाइट ऑफ कप्स, ओके। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ आपकी गाइडेंस के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली गाइडेंस भी आपके लिए यही है विद द 4 ऑफ कप्स, कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस जितना आप करोगे उतना आप इन अपॉर्चुनिटीज को, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजी जा रही है, आप उसको ग्रैब कर पाओगे, आप उसको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और ये टाइम पीरियड आपका दिल, आपके दिल की आवाज, आपकी इंट्यूशन आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाली है। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अपने दिल की आवाज को फॉलो करें इस टाइम पीरियड में, खुद से क्वेश्चन करें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या चीज संतुष्टि दे रही है, उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो रास्ता है ना विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये यूनिवर्स ने आपके लिए निर्धारित किया है, ये यूं ही आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी या किंग ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी को आप यहाँ पर तय करने वाले हो। और इस पाथ में ना, ये जो नया आपका पाथ है, इसमें आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आप पर बहुत ज्यादा बना हुआ है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये कुछ आपकी नई जो जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है ना, उसमें आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस पाथ को बेझिझक होकर के आपको फॉलो करना है, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं और पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए, ठीक है। आपकी डिवाइन टीम, यूनिवर्स, आपके डीटीज, आपके जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जो आपके ईस्ट हैं, और आपके इंसेस्टर्स का सपोर्ट है, यहाँ पर उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में। तो उस तरफ बस आगे बढ़ते रहिए, ओके। तो यस माय डियर पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।